नॉलेजेबल फैक्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह यह सूरज से दूसरा सबसे निकट ग्रह है और शाम के समय चांद के बाद दूसरे सबसे ज्यादा चमकने वाली खगोलीय वस्तु है। शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया, जो प्यार और सौंदर्य की देवी हैं। शुक्र ग्रह ऐसी बादलों की परतों से ढका हुआ है जिसके कारण इसकी सतह को देख पाना नामुमकिन है। इसी कारण इतिहास में इस ग्रह को रहस्यमय विषय माना जाता था, पर 20वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान के विकास के बाद इसके अनेक रहस्य को समझाया गया। शुक्र ग्रह और पृथ्वी के आकार में संरचना में काफी समानताएं हैं, जिस कारण शुक्र को पृथ्वी का सबसे सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल के 4 टेरेस्ट्रियल यानी चट्टान ग्रह में से एक है। इस ग्रह का अपना कोई चांद नहीं है। शुक्र ग्रह का एवरेज डायमीटर 12,103 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 650 किलोमीटर ही कम है, और उसका भार भी पृथ्वी के भार का 81.5% है। माना जाता है कि शुक्र ग्रह की सेंट्रल कोर भी आयरन से बनी हुई है, बीच का भाग पथरीला है और ऊपरी सतह सिलिकेट से बनी हुई है। शुक्र ग्रह में एक दिन एक साल से ही बड़ा होता है। यह अपनी दूरी पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है, लेकिन 225 दिन में यह सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। यानी कि शुक्र ग्रह पर एक साल 225 दिन का होता है और एक दिन 243 दिन का। सोलर सिस्टम के लगभग सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, पर शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसे रेस्ट्रिगेट रोटेशन भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है किसी एस्ट्रॉइड या किसी और ऑब्जेक्ट की भयानक टक्कर से शुक्र ग्रह की रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो गई और उसकी एग्जिट का कारण रहा होगा, यह भी अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं। इस सतह का 80% भाग ज्वालामुखी से बना है, समतल मैदान है, और बाकी के भागों में 2 बड़े महाद्वीप हैं, जैसे एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी महाद्वीप की स्टार्ट तैराकी नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप का आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर है। इस ग्रह को सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल माउंटेन भी इसी महाद्वीप में स्थित है। मैक्सवेल माउंटेन्स की ऊंचाई शुक्र ग्रह की सतह से 11 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट यानी कि 8850 मीटर ऊंचा है। इस तरह के दक्षिणी महाद्वीप को अफ्रोडाइट टेरा के नाम से जाना जाता है। इसका आकार दक्षिण अमेरिका के बराबर है। इस महाद्वीप के आकांश में भाग में विचित्र प्रकार की दरारें बनी हुई हैं। कुछ दरारों में ऊंचाई से देखने पर स्टार की तरह दिखाई देती हैं, जो नोवे कहा जाता है। कुछ दरारें ऐसी हैं जो मकड़ी के जाले के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें एराक्नाइडिस कहा जाता है। कुछ दरारें सर्कुलर रिंग्स के आकार की हैं, जिन्हें कैरोनी कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्रह पर अनेकों इंटरैक्ट क्रेटर पर्वत घाटियां और जो इस ग्रह को विचित्र आकृतिक और संरचनाओं को दर्शाती हैं। इस ग्रह पर लगभग 167 विशाल ज्वालामुखी हैं, जो कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ पर चल रही ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रमाण हमें वेनेरा 11 और वेनेरा 12 से प्राप्त हुए, जो कि शुक्र ग्रह में उतारे जा चुके हैं। सतह पर उतारने के बाद इन प्रोड ने सबसे बड़ी रहस्यमय घटना को रिकॉर्ड किया कि शुक्र ग्रह की सतह पर लगातार बिजली गिर रही थी और इससे गड़गड़ाहट भी हो रही थी। पृथ्वी पर इस तरह की घटना आमतौर पर देखी जाती है, पर विचित्र बात तो यह है शुक्र ग्रह पर वर्षा ही नहीं होती। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। इस विषय पर यह संभावना जताई गई ज्वालामुखी फटने से निकली हुई राख से यह घटनाएं जन्म लेती है। यह भी माना जाता रहा कि शुरुआत में शुक्र ग्रह पर भी जीवन रहा होगा, लेकिन आज शुक्र ग्रह पर जीवन की कल्पना करना संभव भी नहीं है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा डेंस है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ बहुत ही तेज ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो कि सतह की तापमान का नॉर्मल से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जो कि मरकरी के तापमान से भी अधिक है। इसके बाद सन 1962 में यूएस ने मैरिनर 1 भेजा, जो कि सफल रहा। 1966 में सोवियत यूनियन द्वारा भी भेजा गया वेनेरा 3 पहली बार शुक्र ग्रह की सतह पर उतरा और इसके अनेकों मिशन शुक्र ग्रह की ओर भेजे गए। शुक्र ग्रह पर आखिरी बार सन 2006 में वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, जिसने अनेकों जानकारी हमें भेजी और आखिर 2015 में इसे भी डीऑर्बिट कर दिया गया, यानी कि शुक्र ग्रह की ग्रेविटी में छोड़ दिया गया। सन 1980 में वीनस ऑर्बिटल ने यह पता लगाया शुक्र ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कमजोर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ग्रह का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। बाद में यह माना गया कि इस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड और आयन मेटल इंडक्शन से पैदा होते हैं। ऐसे ही अनेकों रहस्य आज भी शुक्र ग्रह अपने अंदर समेटे हुए। आई होप कि आपको वीनस ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही फैक्ट अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए। और इन दोनों वीडियो में से आप जाकर देख सकते हैं, आपको और भी फैक्ट्स मिल जाएंगे।